अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जो इलीगल पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे इकामत या रेजिडेंस कार्ड मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने, उन जानने वालों ने, ना जानने वाले कॉल आज मुझे कॉल्स की काफ़ी सारी, कल भी। तो दोस्तों मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा कि इनमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो इनमें डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट हो, ठीक है जी, जो वैलिड हो, ठीक है जी, अपने मुल्क का। और उसके बाद आपके पास एड्रेस हो जहां आप रहते हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कुछ यूं हैं। आपका अपना वैलिड पासपोर्ट जिसकी एक्सपायरी डेट कम से कम 6 महीने से ज़्यादा हो, और आपका एड्रेस जहां पे आप रहते हैं, आपकी बायोमेट्रिक वाइट बैकग्राउंड 2 तस्वीरें, और आपका जो इंश्योरेंस आपने सिक्योरिटी जमा करवाया हो, ठीक है जी। और ये चीज़ें आपको चाहिए। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपने जो अपने कागजात हैं वो सबमिट करने के लिए, वाइट कार्ड देने के लिए, इंसानी कामत लेने के लिए। तो काफ़ी सारे मुझे दोस्तों ने फ़ोन किए हैं आज। तो उसमें आप ये तकरीबन कुछ बंदे नहीं कर सकते कहाँ सबमिट करना है, क्योंकि दायरे सारे बंद हैं। तो किसी न किसी वकील की थोड़ी हेल्प ले लें। वकील जो है वो 500-600-700 लीरा जो फीस ले रहे हैं, तो उसके साथ वो अपना करवा रहे हैं इंश्योरेंस। तो वो अपनी मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। तो बंदे कहते हैं कि यार इतने इसके पैसे उसके पैसे होते हैं, यानी कि तो बंदा जो काम करता है, को वकील अगर किसी ऑफिस में बैठा हुआ, किसी सीट पर बैठा हुआ है, तो वो उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है, उसने थोड़ी बहुत फीस तो लेनी है। तो इस लिहाज से यानी कि ये थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। तो सरकारी फीस जो उसकी होगी वो तो प्रिंट पे निकलेगी, वो आपको 500 ले रहे हैं, 400 ले रहे हैं, वो आपको उसके बाद देनी पड़ेगी। तो ये जो कानून है ना, काफ़ी बंदों ने मुझे सवाल किया कैसे हो, ये कानून हर वक्त हर मुल्क में मौजूद होता है। 6,458 आर्टिकल जो है, इसका जो सेक्शन है 46, इसके जो ए और एफ मादे हैं, इनमें लिखा हुआ है कि इमरजेंसी की सूरत में, या जब कोई बंदा किसी मुल्क से दूसरे मुल्क ना जा सके या अपने मुल्क ना जा सके, तो उसको वहाँ पर जो सियासी पनाह कह लें या रेजिडेंस कार्ड कह लें, जो भी वो देना पड़ता है उस गवर्नमेंट को। तो ये अप्लाई करना है, इंटरनेशनल कानून है ये। तो इसको अप्लाई करना है इन कागजात की बेस पर, और ग्वेचो दारा जो यहाँ पे है वो उससे देना है, यानी कि किसी बंदे ने नहीं देना, घर बैठे बैठे नहीं मिलना आपको। तो कुछ दोस्त जो हैं वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं, मैं $500 ले लेता हूँ, $600 ले लेता हूँ। तो किसी को 500, 600, $1000 की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस है आपका, मुझे क्या करते हैं आप करवा दें। तो मैं कोशिश करता हूँ इन चीज़ों को अवॉइड करूँ, क्योंकि इनमें देखें कि नेक्स्ट जो है वो गवर्नमेंट की मर्जी। एक बंदा वांटेड है यहाँ पे या क्रिमिनल है, तो अगर उसको गवर्नमेंट दे या ना दे, ये गवर्नमेंट की मर्जी है। तो बराए मेहरबानी आप किसी को इतने ज़्यादा पैसे ना दें, क्योंकि मुझे कॉलें आई हैं, तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि फलां बंदे ने कॉल की है तो ऐसे उसने मुझे कहा है। तो बंदे अपनी दिहाड़ी लगाने में चक्कर में हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे कामों से बचें कि किसी को $1000 या $2000 ना दें प्लीज़। काफ़ी सारे मामलात हैं कि जिनमें लोगों ने बड़े बड़े पैसे दिए हुए बेचारों ने, तो वो अपने मजदूरी करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको ऐसी बातों का नहीं पता होता। तो जो घूमते फिरते रहते हैं लड़के, हर मकान में एक लड़का होता है या हर मोहल्ले में एक लड़का होता है जो उनका चेयरमैन बना होता है। तो चलो वो भी घूमता फिरता, कोई छोटा मोटा कोई जायज़ काम हो या जायज़ प्रॉफिट हो तो प्रॉब्लम नहीं है, 200, 400, 500 लीटर तक वो लेता है। लेकिन एकदम इतनी बड़ी अमाउंट ले लेना ये गलत बात है। तो कानून मैंने आपको बता दिया जी, इसका तरीका बता दिया है। किसी एक्सपर्ट तुर्के वकील से ये अपना काम आप करवा सकते हैं, अपना कार्ड जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। आपको मिलेगी सेम लाइक जैसे बंदा एक लीगल कंट्री में आता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके उसको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो उसी तरह ये भी उसी तरह है कि उसे अपने इंश्योरेंस करवानी है, सिक्योरिटी करवाना है, फिर उनको आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। उस अपॉइंटमेंट में आपने ग्वेचो दायरे के सामने पेश होना है। ग्वेचो दायरे में जब पेश होना है तो सेम प्रोसेस है, फीस भी आपने खुद जमा करवानी है। वकील की ये फीस जो मैंने बताई आपको ये, और इंश्योरेंस की फीस बताइए आपको, ये चीज़ें सारी, आपका घर का एड्रेस, कन्फर्म एड्रेस, ये बहुत ज़रूरी है। पासपोर्ट वैलिड बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों के पासपोर्ट अभी एक्सपायर हो चुके हैं वो ये कर सकते हैं कि अच्छे वकील से मिलके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं
तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद उस टाइम पीरियड होगा, महीना होगा, डेट होगा, 2 होगा, इस वक्त आपके कार्ड हाथ में नहीं आ जाएगा। तो जो आपको उस वक्त हाथ में कार्ड देता है ना, वो 2 नंबर होता है। तो आपने उसको जब जितनी देर में आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, आपकी डेट निकलती है, उतनी देर में आपको टाइम मिलेगा, महीने का 2 महीने, आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लें। ठीक है जी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, घर बैठे बैठाए कार्ड कोई नहीं मिलना आपको। कई बंदा को मैं आपको घर बैठे बैठाए किसी इदारे में नहीं जाना आपने, तो आपको कार्ड आपके हाथ में दे देंगे, तो ये गलत बात है। आप पैसे ज़्यादा दे दें, आपको किसी इदारे में नहीं जाना पड़ेगा। आप किसी के इदारे में नहीं जाते तो इसका मतलब है वो 2 नंबर, ये गलत कार्ड है। घर बैठे बैठाए जो कार्ड मिलेगा वो 2 नंबर होगा। तो ऐसे चक्रों में नहीं आना आपने। हाँ ठीक है, अगर कोई बंदा मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, उसकी फीस बड़ी ज़्यादा 500-600 लीरा होनी चाहिए। आपको सारा काम करके देता है, क्योंकि अगर उससे वो सब कुछ सीखा हुआ तो उसने टाइम ज़ाया किया हुआ है। कोई भी बंदा है वो हो सकता है, यानी कि तो आप उसको जो है खुद अपॉइंटमेंट निकलेगी आपकी, आप ग्योच इदारे में जाएंगे, वहां आप वो जो यस और नो का जो भी देंगे वो देंगे। कोई बंदा इसको घर में बैठे बैठाए नहीं बनवा सकता। प्रोसेस का सेम वही है, आपने ग्योच इदारे के सामने जाकर पेश होना है। अगर कोई बंदा क्रिमिनल हुआ, पुराना कोई रिकॉर्ड हुआ उसका किसी किस्म का, तो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, वो भी ग्योच इदारे की मर्जी है। ठीक है जी, क्योंकि ग्योच इदारे के अंडर में फॉरेन अफेयर जो फॉरेन ऑफिस जो आता है उसके अंदर में सारे आते हैं। ठीक है जी, तो वहीं पे आपको रेजिडेंस कार्ड मिलना है, और अपने मालकान के जरिए कर सकते हैं आप, उनको तुर्की आती है, या किसी के जरिए भी ये सारे काम कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट चाहिए, कोई वकील चाहिए। जो लोग तुर्की पे कंप्यूटर पर बैठ के सारा कुछ कर सकते हैं तुर्की लैंग्वेज में, वो भी सारे कर सकते हैं। ग्योच इदारे की वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, रंदवू लेना है, सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है, उसमें पॉलिसी नंबर डालना है, और अपना एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, जीमेल अपनी लिखनी है, खास करके अपना टेलीफोन नंबर और जीमेल आपने अपनी लिखवानी है। क्यों? कल को मेल आती है या कोई मैसेज आता है तो वो आपके फोन पे आए, किसी और के फोन में आए तो आपसे वो पैसे ज्यादा मांगे, फिर कल को आपको अपॉइंटमेंट की डेट के पैसे मांगे, या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं जीमेल के, उसके जीमेल अकाउंट में सारा कुछ आना है। तो जीमेल टेलीफोन नंबर कोशिश करें अपना दें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तरीकाकार था सर आपको जो मैंने बता दिया है। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, आपने कोई बात करनी हो, तो मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार करें। किसी चीज़ की मालूमात लेनी हो, मैं सारे कमेंट्स तकरीबन पढ़ता हूँ। तो उसके बाद जो लीगल बंदे हैं जिनके पास जिनकी इकामत रिजेक्ट हो चुकी है, उनके लिए एक अच्छा मौका है, वो अपने कागजात इसी तरीके से सबमिट करें, इंश्योरेंस करवाएं, अपने वकील वकला जो जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, और वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर। मार्च के महीने में जिनकी जो है वो रेजिडेंस खत्म हुआ है, वो खुसूसन जो है ना उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो ये गवर्नमेंट का मौका है, इसको आप सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस। तो जिनके पासपोर्ट खत्म हुए थे, खत्म होने की वजह से वो नहीं कर सके सबमिट, वो भी कर सकते हैं अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा के। जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़ जी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और इस्तांबुल में रहने वाले सब पाकिस्तानियों तक मेरी आवाज़ पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छी और नई लेटेस्ट मालूमात देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ख्याल रखिए जी।